चलते हैं कक्षा 12 में। लेसन आपका चल रहा है समाकलन। 10 क्वेश्चन पीछे वाला लग गया था आपका, 11वां क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। लगाने से पहले आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि बच्चे आप पूरा वीडियो को देखिए, समझिए। आप इसको वीडियो को 2-3 बार में करके भी आप देख करके अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो ऐसा कुछ नहीं है मैथ में जो आपको न आए। और सबसे बड़ी चीज़ है, आपको बोर्ड की परीक्षा देनी है, तो थोड़ा सा आप सीरियस पढ़ाई करें, क्योंकि आपको बोर्ड के लिए मिलेगा समय कम मिलेगा और वर्क उतना ही करना है, उतना ही पढ़ना है। सिलेबस कम थोड़ी हो रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान दे करके आप पढ़ाई करें और थोड़ा सा अपने पढ़ाई के प्रति आप सीरियस हो जाएं, ठीक ना। चलते हैं 11वें नंबर पे। क्वेश्चन दिया गया है, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आपने कहा कि इस रिजल्ट को देखते हुए अगर हम x की जगह पे 2a cos थीटा मान लेते हैं तो करेंगे अवकलन। तो dx 2a cos का अवकलन होता है माइनस साइन थीटा डी थीटा। चलिए रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे हो गया इंटीग्रेशन। x की जगह पे रखेंगे कितना, 2a cos थीटा, ये साइन का इन्वर्स 1/2 रूट में 2a cos थीटा, और यहाँ पे a हो गया ये dx की जगह पे माइनस को बाहर कर लीजिए, 2a साइन थीटा डी थीटा कर सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस 2a cos थीटा, साइन का इन्वर्स 1/2, a कॉमन होकर कट गया, 2 है, 2 को कॉमन कर लीजिए। 2 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास रूट में हो रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा। 2 कॉमन किया तो 1 माइनस cos थीटा, और यहाँ पे 2a साइन थीटा डी थीटा। आपने कहा कि माइनस, ये हो गया 2a cos थीटा, साइन का इन्वर्स 1/2 रूट में 2, इसको साइन के हाफ पे तोड़ दीजिए, -1 + 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2, 2a साइन थीटा डी थीटा कर देते हैं। अगर आप इसको व्यवस्थित करें तो माइनस 2a cos थीटा, साइन का इन्वर्स 1/2 रूट में, ये कट गया, 4 हो गया, 4 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2, और यहाँ पे आपके पास 2a साइन थीटा डी थीटा है, माइनस 2a cos थीटा, ये साइन का इन्वर्स बोल सकते हैं 1/2 बाहर हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा अपान 2, और यहाँ 2a साइन थीटा डी थीटा। ये 2 से 2 कटेगा, इन्वर्स से इन्वर्स कट गया, बचा कितना, तो ये हो गया 2a cos थीटा, बचा है थीटा अपान 2, और यहाँ 2a साइन थीटा डी थीटा। अगर आप इसको व्यवस्थित करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे आपके पास रिजल्ट है। अगर आप इसको व्यवस्थित करें तो आपके पास रिजल्ट देखिए, ध्यान दीजिएगा, 2 से 2 कटेगा, 2a स्क्वायर बाहर ले जाइए तो माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, बच रहा है 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा cos थीटा और डी थीटा। आप इसको लिख सकते हैं, अगर आप ध्यान देते हैं तो इसको लिख सकते हैं कितना, तो ये हो गया साइन 2 थीटा माइनस a स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा डी थीटा। फर्स्ट सेकेंड के रूप में इसका इंटीग्रेशन करेंगे। माइनस a स्क्वायर पहला टर्म, दूसरे का समाकलन कर दीजिए, माइनस cos 2 थीटा अपान 2, माइनस थीटा का अवकलन 1, माइनस बाहर गया, cos 2 थीटा अपान 2 डी थीटा। आप इसको लिख सकते हैं माइनस a स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा अपान 2, और 1/2 cos का होता है साइन 2 थीटा अपान 2, और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। अब थोड़ा सा रिजल्ट अगर हम बात करते हैं तो हमने ये कहा कि हमने माना हुआ था कुछ रिजल्ट। चलिए थोड़ा सा उसको भी देख लें, क्या माने थे आप, क्योंकि उसी रूप में आपको रिजल्ट को भी रखना है। तो आपको याद होगा कि हमने माना था ऊपर x को 2a cos थीटा, x को आपने इतना माना था, यानी हम cos थीटा की बात करें तो x/2a बोल सकते हैं, ये हमने माना हुआ है। अब हमने ये कहा कि हम इसको माइनस को भीतर ले जाते हैं, और आप इसको चाहें तो 4 को कॉमन करके a/4 बाहर कर लें, तो 2 थीटा cos 2 थीटा, और यहाँ साइन माइनस के साथ साइन 2 थीटा और प्लस कांस्टेंट c हो सकता है।
अब बात करते हैं कि रिजल्ट में रखना क्या है। तो a²/4, देखिए हमको कास के रूप में व्यवस्थित करना होगा। कास माने हैं तो कास के रूप में करिए, तो ये हो गया 2 थीटा, और ये 2 कास स्क्वायर थीटा -1, और ये हो जाएगा 2 साइन को रूट में 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा और कास थीटा, ये ऐसे, और प्लस c कर सकते हैं, रख दीजिए अब कास की जगह पे। तो a²/4 2 थीटा की जगह पे कास का इनवर्स x/2a, और यहाँ आप लिखेंगे 2 कास स्क्वायर यानी x²/4a² -1 इतना 2 रूट में 1 माइनस x²/4a² इंटू x/2a और प्लस कांस्टेंट c। आप चाहें तो व्यवस्थित भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा पे है। चलिए व्यवस्थित अगर करना चाहते हैं तो a²/4 2 कास इनवर्स x/2a, और यहाँ कट के हो गया 2 यानी x² 2a² माइनस 2/2a बाहर जाएगा रूट में 4a² x², और यहाँ पे हो गया x/2a और प्लस कांस्टेंट c। चाहे तो आप इसको सिंपल कर सकते हैं या ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हैं। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब इसको व्यवस्थित करना है। तो आपने कहा कि अपने मन से x की जगह पे अगर हम cos 2 थीटा मानते हैं तो करेंगे अवकलन। तो अवकलन करेंगे तो 2 sin 2 थीटा डी थीटा। चलिए रिजल्ट पे अगर हम चलें तो ये हो गया cos ब्रैकेट में 2 काट इनवर्स कर सकते हैं रूट में 1 माइनस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा, और dx की जगह पे माइनस को आप बाहर कर सकते हैं 2 sin 2 थीटा डी थीटा। चलिए अगर इसको हम सॉल्व करें अगर, तो यहाँ पे माइनस ये हो गया cos 2 काट इनवर्स रूट में, आप इसको तोड़ते हैं तो इसको cos यानी हम इसको साइन पे तोड़ लेते हैं। साइन में तोड़ेंगे तो ये आपको याद भी है कि ये फार्मूला होता है tan थीटा का, ये फार्मूला है tan थीटा का। तो आपने लिखा tan थीटा, ये हो गया 2 sin 2 थीटा डी थीटा। आपने कहा कि अगर इसको व्यवस्थित करें तो माइनस ये हो गया cos, ये हो गया 2 काट इनवर्स। अगर हम इसको काट में लिखना चाहते हैं तो काट क्या लिख सकते हैं, काट लिखेंगे तो काट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, और 2 sin 2 थीटा डी थीटा कर सकते हैं। तो यह इन्वर्स कर दिया, 2 भीतर जाएगा तो माइनस cos 2 भीतर गया तो पाई माइनस 2 थीटा, और ये हो गया 2 sin 2 थीटा डी थीटा। cos 180 माइनस से माइनस cos थीटा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस हो जाएगा। तो यह रिजल्ट आपका बच रहा है 2 sin 2 थीटा, और ये हमारे पास cos 2 थीटा पॉजिटिव हो गया, और ये डी थीटा। आपने कहा कि यह फार्मूला है sin 4 थीटा डी थीटा का, और sin 4 थीटा का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो cos माइनस के साथ होता है 4 थीटा, दोबारा करेंगे अपान c और प्लस कांस्टेंट c। हमने माना हुआ है ऊपर, अगर आप ध्यान देते हैं तो हमने माना था ऊपर जब रिजल्ट सॉल्व कर रहे थे तो हमने माना था 2x cos के साथ इज इक्वल टू x, ये माना था। तो इसकी मदद से हमको इसको सॉल्व करना होगा। तो हमने कहा -1/4, ये हो गया 2 cos स्क्वायर 2 थीटा -1, ऐसे तोड़ सकते हैं। चलिए अब रख सकते हैं वैल्यू को। तो -1/4 2x² -1 प्लस c, आप भीतर ले जाइए 1 माइनस 2x² और प्लस c आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। नोट कर लें। तो ये आपकी प्रश्नावली समाप्त होती है। अगले में एग्जाम्पल आपको दिया गया, ध्यान से देखिएगा। कोसेक के पावर 3x है dx है, ठीक ना। तो आपने कहा कि हम इस क्वेश्चन को अगर लिखना चाहें तो कोसेक स्क्वायर x कोसेक x dx कर सकते हैं। अब आपने कहा कि कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है फर्स्ट सेकंड मान लीजिए, और ये फर्स्ट मान लीजिए। यह क्वेश्चन जो था वो आई रहने दीजिए, ठीक ना। यह कुछ स्पेशल क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा क्यों हम आई मान रहे हैं। हमने कहा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स पे तोड़ेंगे, तो आपने कहा पहला पद दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, टोटल जितना हुआ उस टोटल का समाकलन। अब आई को आई रहने दीजिए, ये कोसेक x है, कोसेक स्क्वायर x का समाकलन माइनस काट x होता है, तो माइनस काट x हो गया।
कोसेक एक्स का अवकलन होता है क्या, तो माइनस कोसेक एक्स काट एक्स, माइनस कोसेक एक्स काट एक्स इसका अवकलन होता है, ठीक ना। ये इतना हो गया। अब इसको करेंगे तो इसका समाकलन हमारे पास है माइनस काट एक्स, तो ये माइनस काट एक्स हो गया, ये डी एक्स हो गया। अब आप अगर आगे चलें तो यह आई, ये माइनस कोसेक एक्स काट एक्स है, माइनस माइनस प्लस माइनस रहेगा, आप इसको लिख सकते हैं कोसेक एक्स काट इंटू काट, काट स्क्वायर एक्स डी एक्स कर सकते हैं। ये माइनस कोसेक एक्स काट एक्स माइनस इसको कोसेक एक्स काट को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स कर सकते हैं। अगर ब्रैकेट को अगर हम लोग तोड़ें तो आई माइनस ये कोसेक एक्स काट एक्स माइनस इंटू कर लीजिए कोसेक के पावर 3x डी एक्स माइनस माइनस प्लस कितना, तो कोसेक एक्स डी एक्स। आपने आई इसलिए माना क्योंकि यह क्वेश्चन फिर वहाँ रिपीट हो रहा है, तो ये भी तो माइनस आई है, माइनस आई इधर जाके जुटेगा 2i माइनस कोसेक एक्स काट एक्स प्लस कोसेक एक्स का समाकलन होता है, आपको याद होगा हमने लिखवाया था log tan x अपान 2 और प्लस कांस्टेंट c, तो आई चाहिए ना, तो 2 को नीचे ले आइए, 1/2 माइनस कोसेक एक्स काट एक्स प्लस log tan x अपान 2 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। ये है इसका आंसर, नोट कर लें। जैसे एग्जाम्पल का पहला क्वेश्चन लगा था लगभग ये भी वही है। आप इसको आई मानते हैं, आई मानते हैं, इसको लिख देते हैं क्या, 3 घात को 2 घात और 1 घात के रूप में तोड़ लेते हैं। ये सेकेंड हो गया क्योंकि इसका इंटीग्रेशन होता है, ये फर्स्ट हो गया। आपको यह क्वेश्चन फिर कहीं ना कहीं फिर मिलेगा, यह पूरा का पूरा टॉपिक वैसा ही है, आई मान के सॉल्व करेंगे। आपने कहा पहला पद दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन करते हैं, दूसरे का समाकलन करते हैं और उसका टोटल का समाकलन कर लेते हैं आई। ये हो गया सेक एक्स, सेक एक्स का समाकलन होता है tan x, सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स tan x और tan x और ये dx हो गया। आप इस क्वेश्चन को अगर लिखना चाहें तो आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं सेक एक्स tan x और यहाँ सेक है tan इंटू tan, tan स्क्वायर एक्स dx कर सकते हैं आई। यहाँ सेक एक्स tan x, ये सेक एक्स हो गया और tan को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स लिखेंगे आई। आप इसको सेक एक्स tan x इंटू कर दीजिए तो 3x डी एक्स माइनस माइनस प्लस सेक एक्स डी एक्स कर सकते हैं। अब आपने कहा कि यह क्वेश्चन फिर यहाँ दिखा, इसी को आप आई मान के चल लेना है, तो ये इधर आके जुड़ जाएगा, आई आई लिख सकते हैं आप 2i। यहाँ है सेक एक्स tan x और सेक एक्स का होता है log tan x या log सेक एक्स प्लस tan x होता है समाकलन log सेक एक्स प्लस tan x और प्लस कांस्टेंट c। तो अब i इज इक्वल टू 1/2 नीचे जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं सेक एक्स tan x log सेक एक्स प्लस tan x और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। चलते हैं इसी तरह से इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो 3 नंबर दिया गया है इंटीग्रेशन साइन log x बेसी dx। अगर मान लेते हैं या अगर नहीं भी मानते हैं तो आप इसको डायरेक्टली log के साथ दिख रहा है ना, तो ये फर्स्ट हो गया, 1 को सेकेंड मान लीजिए। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो यह क्वेश्चन को आप आई मान लेते हैं, आई मान के चलते हैं। आपने कहा पहला पद दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन, दूसरे समाकलन और टोटल का समाकलन आप बोलते हैं। तो यह आई, यहाँ साइन log x बेसी 1 का x, साइन x का होता है कास x, दोबारा करिए log x का अवकलन 1/x, 1 का x dx कट गया। आपके पास रिजल्ट चल रहा है साइन log x बेसी x कास log x dx, ये फर्स्ट हो जाएगा और 1 को सेकेंड मान लीजिए। फिर उसी तरह से हम चलते हैं, रिपीट करते हैं आई।
तो साइन log x बेस ई x, और यहाँ ब्रैकेट में कर लीजिए पहला पद तो log x बेस ई, दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, और टोटल का आप समाकलन बोलते हैं, ठीक ना। चलिए इसको व्यवस्थित करते हैं। अगर हम इसको व्यवस्थित करेंगे तो यह आई हो गया। यहाँ पे आपके पास रिजल्ट है, आप ध्यान दीजिए, साइन log x बेस ई x, यहाँ कास log x बेस ई 1 का x, कास x का माइनस साइन x बाहर हो गया, साइन x दोबारा x और 1 का x, और ये dx कर सकते हैं, ये कट गया। अब आपने कहा कि अगर हम ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो ये हो गया साइन log x x माइनस कास log x x माइनस हो गया साइन log x और ये dx, ये i है, i इधर आके जुड़ जाएगा, i 2i हो गया। यहाँ हो गया x कामन, साइन log x माइनस कास log x और प्लस कॉन्स्टेंसी, तो i की वैल्यू x/2, यहाँ साइन log x माइनस कास log x और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं, नोट कर लें। चलते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 नंबर दिया गया है e⁻²x sin 3x dx। आप इस क्वेश्चन को देखिए, जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फर्स्ट सेकेंड मान के करेंगे तो इसमें ऐसा कोई भी पद नहीं है जो 1 हो सकता है, यानी कि हटाया जा सकता है, यानी निश्चित है कि यह आई मान, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे आप उसको आई मान के सॉल्व करिएगा, यानी निश्चित है कि यह क्वेश्चन जब समाकलन करेंगे तो कहीं ना कहीं एक बार और रिपीट होगा, यह उस टाइप का क्वेश्चन है। आपने इसको आई मान लिया। अब रह गई फर्स्ट सेकेंड की बात करने की, तो यह फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। चलिए करते हैं। तो आपने कहा e⁻²x पहला पद, दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन और टोटल का आप समाकलन बोलते हैं। आपने कहा e⁻²x, साइन का करेंगे तो माइनस कास 3x/3 माइनस, ये हो गया। इसका अवकलन करेंगे तो -2e⁻²x, माइनस है तो माइनस बाहर जाएगा, प्लस कास 3x/3 और dx। चलिए इसको थोड़ा सा व्यवस्थित करते हैं। -1/3 e⁻²x कास 3x, माइनस बाहर आया 2/3 के साथ, e⁻²x कास 3x dx। फिर आप इसको फर्स्ट सेकेंड मानते हैं, 1/3 -2x कास 3x माइनस 2/3। अब आपने कहा पहला टर्म, उसी रूप में पहला टर्म, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, टोटल जितना होता है उस टोटल का समाकलन बोलते हैं। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करें अगर हम लोग, तो यह आई 1/3 e⁻²x कास 3x 2/3 e⁻²x कास x का होता है साइन x, समाकलन दोबारा करेंगे तो अवकलन वापस आ जाता है। यहाँ पे हो गया इंटीग्रेशन -2 e⁻²x, ये हो गया साइन 3x/3 dx। आप इसको व्यवस्थित करेंगे तो आई 1/3 e⁻²x कास 3x माइनस इंटू करते हैं तो 2/9 e⁻²x साइन 3x, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस 9, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस 2 2 जा 4, 4/9 इंटीग्रेशन -2x और ये साइन 3x डी। आपके पास जो क्वेश्चन चल रहा था वो यही था, यानी यह क्वेश्चन आई है, यानी हम इसको लिख सकते हैं आई 1/3 e⁻²x कास 3x 2/9 और यहाँ पे e⁻²x साइन 3x -4/9, ये आई है। इसको इधर ले आइए, ऐड करिए। अगर इधर लेके आते हैं तो आई प्लस आई, और इधर लघुत्तम ले लेते हैं, आपके पास ये कॉमन है, लघुत्तम ले लिया माइनस के साथ, तो यहाँ 3 e⁻³ और कास 3x
प्लस 2 साइन 3x बचेगा c के साथ, 9 एकम 1 10, 10i बटा में 9, e के घात 2x बटा में 9, 3 कास 3x, 2 साइन 3x कर सकते हैं। और 1 मिनट जी, यहाँ 3 है नहीं, 3 नहीं रहेगा, 3 कैसे किया आपने लघुत्तम 3, ये और धन कांस्टेंट c, 9 से 9 कट जाएगा। आपने कहा कि रिजल्ट कितना हो रहा है, तो चलिए देख लेते। 1 मिनट जी, ये 4i बाई है ना, तो यहाँ 4i कर दीजिए, i बाई 9 नहीं, 4i 9, 9 एकम 9, 9 4 13i, तो i बराबर e के घात 2x है बटा में 13 गया, कास 3x, 2 गुणते साइन 3x और धन कांस्टेंट c करेंगे। एक बार आप इसको मिला लें, लघुत्तम लिया 9, ओहो 3 रहेगा जी, ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लें। चलिए चलते हैं प्रश्नावली पे, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है। e के पावर x साइन x dx दिया, इसमें ऐसा कोई पद नहीं है जो 1 होके हटाया जा सकता है, यानी कि यह एक भी पद गायब नहीं होता। जब गायब नहीं होता है तो आप उसको i मान के सॉल्व करते हैं। अब इसमें फर्स्ट सेकंड मान लीजिए, पहला और इस सेकंड हो गया। चलिए अगर हम लोग सॉल्व करें, फर्स्ट सेकंड मान के अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो फार्मूला आपके पास है कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने कहा i, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स पे, खंडों से समाकलन पे, पहला पद दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन और टोटल का समाकलन आप बोलते हैं i, साइन x का समाकलन माइनस कास x, माइनस ये हो गया, माइनस बाहर आया, ये कास x dx, फिर आप इसको फर्स्ट सेकेंड मानते हैं। अब आपने कहा i माइनस e के पावर x कास x, फिर तोड़ते हैं, पहला टर्म दूसरे का समाकलन पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन और टोटल का समाकलन बोलते हैं, ठीक ना। चलिए व्यवस्थित कर लीजिए, i e के पावर x कास x, यहाँ हो गया e के पावर x, कास का होता है समाकलन साइन x, माइनस e के पावर x साइन x dx। आपने कहा कि अगर हम देखिए, ये हमारा जो रिजल्ट दिख रहा था ये i है, यानी माइनस i, तो आप इसको लिख सकते हैं e के पावर x कास x, e के पावर x साइन x माइनस i और प्लस कांस्टेंट c कर इसको इधर ले आइए, तो i 2i, e के पावर x का मान करेंगे तो पहले धन वाला लिख लेते हैं साइन x, फिर कास x और कांस्टेंट c, तो i की वैल्यू क्या होगी, तो आपने लिखा i इज इक्वल टू e के पावर x अपान 2, यहाँ साइन x माइनस कास x और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। इसी तरह से अगला क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा है 2, क्या है, तो इंटीग्रेशन दिया e के पावर 3x और साइन 4x dx, सेम उसी तरह से है। आप इसमें से एक भी ऐसा पद दें जो 1 हो सकता है, तो फर्स्ट सेकेंड मान लीजिए, ये रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। पहला टर्म दूसरे का समाकलन पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन और टोटल का समाकलन आप बोलते हैं i, e के पावर 3x माइनस कास 4x अपान 4 माइनस 3e के पावर 3x माइनस कास 4x अपान 4 dx। आपने कहा कि i माइनस e के पावर 3x कास 4x अपान 4 3/4 e के पावर 3x कास 4x dx है, फिर फर्स्ट सेकेंड मानेंगे। चलिए फिर दोबारा सॉल्व करते हैं, i e के पावर x कास 4x बाई 4 3/4। चलिए डायरेक्ट हम इसको करते हैं, पहला टर्म दूसरे का समाकलन, तो दूसरे का समाकलन आपको याद है, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन और ये dx हो गया।
अब आप अगर इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं तो आपने कहा ई के पावर एक्स cos 4x/4 इंटू करते हैं तो 3/16 हो गया। ई के घात आपके पास 3x है, साइन 4x है, 9/16 कर सकते हैं, 3x साइन 4x दिया। आपने कहा कि यह जो क्वेश्चन है वो आई है, यानी हमने ये लिखा आई। इसमें अगर हम कॉमन करते हैं ई के घात हमारे पास कितना है, ई के घात हमारे पास 3x है और बटा में 16, तो ये 3 साइन धनात्मक वाले लिख लेते हैं, 3 साइन 4x ऋण 4 को 4 ऊपर जाएगा, ऋण 4 cos 4x और ये ऋण 9/16 आई और सी कर सकते हैं, इसको इधर ले आइए, इधर लाएंगे तो जुटेगा आई और 9i/16 ई के घात 3x 16 3 साइन 4x ऋण cos 4x और धन सी 16 कम 16 9 25 25 i/16 3x/16 3 साइन 4x 4 cos 4x और सी कर सकते हैं, ठीक ना। अब अगर हम इसको व्यवस्थित करते हैं तो 16 से 16 को कटा दीजिए, i बराबर ई के घात 3x/25 3 साइन 4x 4 cos 4x और सी कर सकते हैं। ये है इसका आंसर, नोट कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात किया जाए। 3 नंबर आपको दिया गया है इंटीग्रेशन ई के पावर 2x साइन x dx। पहले क्वेश्चन को आपने देखा कि क्या किसी को 1 किया जा सकता है, तो आपने कहा कि नहीं, तो जब 1 नहीं हो सकता तो यह आई हो गया। फर्स्ट सेकेंड मान लीजिए। चलिए चलते हैं, पहला टर्म दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन और टोटल का समाकलन आप लिखते हैं आई। साइन x का समाकलन माइनस cos x, अवकलन हो गया 2e के पावर 2x माइनस बाहर गया cos x ये dx आई e के पावर 2x cos x 2 e के पावर 2x cos x dx। फर्स्ट सेकेंड में करेंगे तो आई e के पावर 2x cos x 2, पहला पद दूसरे का समाकलन आप लिखते हैं, पहले का अवकलन लिखते हैं, दूसरे का समाकलन और टोटल का समाकलन आप लिखते हैं। चलिए इसको व्यवस्थित करें तो यह आई रहेगा e के पावर 2x cos x 2 e के पावर 2x cos का और समाकलन होता है sin x, इसका हो गया समाकलन 2e के पावर 2x sin x dx। अगर ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो माइनस ई के पावर 2x cos x 2e के पावर 2x sin x माइनस 4 e के पावर 2x sin x dx। ये आई है, आई इधर आई तो इसको लिख सकते हैं e के पावर 2x cos x 2e के पावर 2x sin x माइनस 4i और एक कांस्टेंट लिख लीजिए, 4i इधर आके जुटेगा तो कितना लिखेंगे 5i। e के पावर 2x कॉमन कर लेते हैं, 2 sin x माइनस cos x और c i की वैल्यू 5 में जाएगा, e के पावर 2x/5 ये हो गया 2 sin x माइनस cos x और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। ये है इसका आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट भाग आपके पास दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए 4 नंबर पे चलते हैं। दिया गया इंटीग्रेशन e के पावर 3x cos 2x dx, इसमें से किसी को भी फर्स्ट मानेंगे तो अवकलन होके 1 नहीं होगा, यानी आप इसको i मान लीजिए, फर्स्ट और सेकेंड मान लेते हैं। अब चलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले रूल पे। तो आपने कहा जब हमने i माना तो यह i पहला टर्म दूसरे का समाकलन, अब डायरेक्ट आप कर सकते हैं क्योंकि आपका फार्मूला है, आप चाहें तो लिख के करिए तो डायरेक्ट, चलिए जगह कम है तो डायरेक्ट कर दे रहे हैं। इसका समाकलन करेंगे तो साइन 2x/2 माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन और ये dx हो गया आई e के पावर 3x/2 साइन 2x 3/2 को बाहर कर लेते हैं, 3x
साइन 2x dx। फिर आप इसको फर्स्ट सेकेंड मानते हैं। आई ई के पावर 3x अपान 2 साइन 2x 3/2। पहला टर्म, दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, माइनस बाहर गया और ये dx हो गया, ये आई हो गया। अब आपने कहा ई के पावर 3x साइन 2x अपान 2 माइनस माइनस प्लस 3/4 3x कास 2x माइनस 9/4 ई के पावर 3x कास 2x dx। ये आई है, तो आपने कहा आई ई के पावर 3x साइन 2x अपान 2 3/4 3x कास 2x माइनस 9/4 आई और प्लस साइन सी से इधर, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आएंगे तो जुटेगा आई और 9i/4। अगर इसमें से कॉमन करते हैं ई के पावर 3x/4, 2 है, 2 कटेगा, 2 ऊपर जाएगा, 2 साइन 2x 3 कास 2x और प्लस सी, 9 एकम 9, 9 4 13 हो गया, तो 13i/4 ई के घात 3x/4 2 गुणते साइन 2x 3 कास 2x है और सन सी 4 से 4 कटा दीजिए। आई बराबर 13 को नीचे लाते हैं, 3x/13 2 गुणते साइन 2x 3 गुणते कास 2x और धन कांस्टेंट सी कर सकते हैं। यह है इसका आंसर, नोट कर लें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 दिखा। इसमें ऐसा, पहले तो इसको सॉल्व करने से अच्छा है, हमारे पास एक छोटा सा फार्मूला है कास 2x का। कास 2x होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो हम साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कास 2x अपान 2, अब क्वेश्चन को बदल दीजिए, ई के पावर x 1 माइनस कास 2x अपान 2 dx। दो भागों में तोड़ेंगे तो ई के पावर x अपान 2 dx 1/2 ई के पावर x कास 2x dx। देखिए इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हमने इसको क्या किया कि इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़ दिया। ये हमने इसको आई माना, ये पार्ट आई, इसको ले आते हैं यहाँ नीचे, ध्यान दीजिएगा, इसको ले आते हैं नीचे, तो हमने लिखा यहाँ आई इज इक्वल टू, जब हमने इसको माना है तो पहले इसका चाहते हैं, किसका, ई के पावर x कास 2x को हमने मान लिया, इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो फर्स्ट सेकेंड में करेंगे। आई तो पहला टर्म, दूसरे का समाकलन किया, पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन और ये dx। आई रहेगा ई के पावर x साइन 2x अपान 2 1/2 ई के पावर x साइन 2x dx। फिर आप इसको फर्स्ट सेकेंड मानते हैं। फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे अगर तोड़ें तो ई के पावर x साइन 2x अपान 2 1/2 पहला टर्म, दूसरे का समाकलन माइनस कास 2x अपान 2, पहले का अवकलन माइनस बाहर गया कास 2x अपान 2 और ये dx। अगर हम ब्रैकेट को तोड़ें, ई के पावर x साइन 2x अपान 2 प्लस 1/4 ई के पावर x कास 2x माइनस 1/4 ई के पावर x कास 2x और dx। ये हमारा जो क्वेश्चन मान के आप चल रहे थे वो आई है, आई हो गया। आई ई के पावर x साइन 2x अपान 2 1/4 ई के पावर x कास 2x i/4 प्लस सी। इसको इधर ले आके अगर हम ऐड करें तो जुटेगा, तो i/4 और यहाँ कॉमन कर लेते हैं, ई के पावर x/4 तो 2 साइन 2x 4 कट गया और यहाँ बच जाएगा कास 2x और सी 5i/4 ई के पावर x/4 2 साइन 2x कास 2x सी कट गया। आप इसको लिख सकते हैं कितना, i ई के पावर x/4 और 2 साइन 2x कास 2x और प्लस सी। आप आ जाइए यहाँ, आपके पास जहाँ रिजल्ट छोड़े हुए थे समीकरण नंबर 1 को लिख लेते हैं यहाँ डायरेक्ट। समीकरण नंबर 1 को लिखेंगे जहाँ आप छोड़े हुए थे, तो लिखा था वहाँ इंटीग्रेशन 1/2 ई के पावर x dx 1/2 ई के पावर x कास 2x dx।
चलिए अब इंटीग्रेशन करते हैं। 1/2 ई के पावर एक्स का वही हो जाएगा 1/2, और इसका इंटीग्रेशन ये आपने अभी किया है सॉल्व, चलिए लिख लीजिए। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो गया ई के पावर एक्स बाई 5 और 2 sin 2x cos 2x और प्लस सी कर सकते हैं। तो ये आपका लास्ट ये आंसर है, नोट कर लें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। आपने कहा 2 से गुणा 2 से भाग कर लीजिए, तो 2 से भाग बाहर हो गया, गुणा करेंगे ई के पावर 2, यहाँ गुणा को हम इसके साथ ले जाते हैं 2 को, इतना dx, 2 इधर आएगा तो 2i, हम इसको लिख सकते हैं ई के पावर x sin 2x dx, फर्स्ट सेकेंड, तो ये 2i हो गया। पहला टर्म दूसरे का समाकलन करेंगे तो -2x/2, पहले का अवकलन वही होता है, माइनस हो गया cos 2x/2 dx, 2i, ई के पावर x cos 2x/2 1/2 ई के पावर x cos 2x dx, फर्स्ट सेकेंड, तो ये हो गया 2i, ई के पावर x cos 2x/2 1/2, पहला टर्म दूसरे का समाकलन, तो ये समाकलन हो गया, पहले का अवकलन कर लीजिए, दूसरे का समाकलन कर लीजिए और ये dx हो गया। अब आप इसको व्यवस्थित करना चाहें तो ये 2i, ई के पावर x cos 2x/2 1/4 ई के पावर x sin 2x -1/4, आप इसको लिखेंगे ई के पावर x sin 2x dx। आपने कहा यहाँ आ जाइए, यह और यह सेम चीज़ है, यानी इसको हम बोल सकते हैं -1/4 2i, चलिए लिख लीजिए 2i ई के पावर x cos 2x/2 ई के पावर x/4 sin 2x -1/4 2i, कट के i/2 इधर आएगा तो 2i प्लस i/2, इधर कॉमन करते हैं ई के पावर x/4, पहले इसको लिख लीजिए sin 2x, 2 पर जाएगा 2 cos 2x और प्लस कांस्टेंट c 4 5/2 ई के पावर x/4 sin 2x 2 cos 2x और कांस्टेंट c कर सकते हैं। तो यहाँ से कटा ये 2 हो गया, 5 को नीचे लाते हैं, i = ई के पावर x/10, यहाँ sin 2x 2 cos 2x और कांस्टेंट c कर सकते हैं। तो ये है इसका आंसर, नोट कर लें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपने कहा कि हम लाग की प्रॉपर्टी अगर लें तो यह तो पहले जैसे है ऐसे रख लीजिए, log x माइनस log y, log x/y, ये पावर x² जाएगा, अपान ले आ देते हैं, और x के पावर 4 ये dx। अब आपने कहा कि हम क्या करते हैं कि इसमें इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम x को बाहर करके 1/1/x² इतना, और ये log हो जाएगा 1 + 1/x², और यहाँ बचा क्या x³ dx, यानी x² से भागो गुणा भाग दोनों क्या बाहर आया तो x आ जाएगा बाहर। अब आपने कहा कि हमारे पास जब इतना रिजल्ट है तो थोड़ा सा व्यवस्थित कर लेते हैं। ये हमारे पास x के पावर 4 ही न रहेगा, कटेगा तो कट के यह रूट में 1/1/x², ये log हो गया 1 + 1/x² x³ dx, कुछ ऐसा रिजल्ट आपके पास बच रहा है। अब हमने कहा कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, तो चलिए रिजल्ट को देखते हुए अगर ब्रैकेट के अंदर जो दिया गया है 1/1/x² को मान लिया t, करते हैं अवकलन 1 का 0, x के पावर आप इसको -2 करेंगे तो -2 x के पावर -3 dx dt, यानी हम इसको लिख सकते हैं कितना, तो इसको लिख सकते हैं -2/x³ dx dt। आ जाइए क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हो गया रूट में t, log t -2 और ये dt हो गया, ठीक ना। अब आप इसको अगर व्यवस्थित करें तो यह रिजल्ट 1/2 के साथ बाहर कर लीजिए, रूट में t log t dt।
अब आप इसको फर्स्ट सेकेंड मान के सॉल्व करेंगे तो ये हमेशा लॉग फर्स्ट होता है, ये सेकेंड होता है 1/2। पहला टर्म दूसरे का समाकलन t के पावर 1/2 को 3/2 लिखेंगे माइनस 1/t t के पावर 3/2 और ये dt लिखेंगे। चलिए व्यवस्थित कर लेते हैं। तो 1/2 ये ऊपर जाएगा 2/3 log t के पावर 3/2 ये हो गया 2/3, ये ऊपर जाएगा घटेगा t के पावर 1/2 dt बोल सकते हैं। तो चलिए इसका अगर हम समाकलन करें तो समाकलन करेंगे तो ये भीतर गया -1/3 log t के पावर 3/2 ये भीतर जाएगा तो +1/3 इसका समाकलन हो गया t के पावर 3/2 और c। तो आपने इसको लिखा कितना, आप इसको लिख सकते हैं क्या, तो -1/3 log t 3/2 2 पर गया तो 2/9 t के पावर 3/2 और c। आप इसमें से ज़्यादा अगर कुछ कॉमन कर सकते हैं तो कॉमन कर लेते हैं -1/3 t के पावर 3/2 बचा क्या, तो बचा log t -2/3 और प्लस c। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए, कुछ माना गया था t की वैल्यू को, आपने t को माना था, आप अगर याद रखें तो आपने ऊपर माना था t को क्या, तो t को माना था 1 + 1/x²। चलिए रख दीजिए -1/3 t तो 1/1/x² 3/2 ये हो गया log t की जगह पे रख दीजिए 1 + 1/x² -2/3 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 की बात किया जाए, दोनों में से ऐसा टर्म है जो फर्स्ट मानने पर 1 नहीं हो सकता है, यानी यह रिपीट वाला क्वेश्चन है, तो i मान के सॉल्व करते थे फर्स्ट सेकेंड। तो कोशिश कर सकते हैं, इसको आप कर सकते हैं, नहीं तो चलिए कर दे रहे हैं। पहला टर्म दूसरे का समाकलन कर दीजिए cos 3x/3 माइनस के साथ, पहले का अवकलन करेंगे 4e के पावर 4x, दूसरे का समाकलन माइनस बाहर गया cos 3x/3 dx। यहाँ -e के पावर 4x cos 3x/3 4/3 बाहर करते हैं e के पावर 4x cos 3x और ये dx फर्स्ट सेकंड कर लीजिए। चलिए करते हैं इसका इंटीग्रेशन। तो i e के पावर 4x cos 3x/3 4/3 पहला टर्म, दूसरे का समाकलन कर लीजिए तो sin 3x/3 पहले का अवकलन 4x, दूसरे का समाकलन कर लीजिए तो sin 3x/3 dx। अब आप इसको व्यवस्थित करें तो i e के पावर 4x cos 3x/3 प्लस 4 3 3 9 e के पावर 4x sin 3x माइनस इंटू कर दीजिए e के घात 4x है sin 3x और ये i है। तो आपने कहा i, यहाँ एलसीएम लेते हैं e के पावर 4x/9, तो यहाँ पहले प्लस वाले ले जाएं 4 sin 3x, 3 ऊपर जाएगा क्योंकि लघुत्तम में 3 लिखना 9 3 ऊपर जाएगा ऋण 3 cos 3x कर सकते हैं और 16/9 i इधर आएगा i और 16/9 i e के घात 4x/9 4 sin 3x 3 cos 3x और एक कांस्टेंट लिख लेते हैं। अब अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 9 × 9 16 25 i/9 e के घात 4x/9 4 sin 3x ऋण 3 cos 3x और c 9 से 9 कटा i बराबर 25 नीचे आएगा तो 25 नीचे आ गया 4 sin 3x 3 cos 3x और धन कांस्टेंट c कर सकते हैं। तो ये है आंसर। तो आपकी प्रश्नावली ये समाप्त होती है। कल बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली के साथ रिप्रेजेंट हो जाएगा। कल की प्रश्नावली आप मिस नहीं करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दें।